इसका सब पैरा वन है। Chinese aggression has been increasing along the LAC and more particularly in Galwan Valley since 5th May 2020. The Chinese side transgressed in the areas of Kugrang Nala, Gogra and north bank of Pangong Se Lake on 17th 18th May 2020. तो ये अवहेलना करा गया, उल्लंघन करा गया, ये खुद डिफेंस मिनिस्ट्री के ये सर्कुलर जो 4 तारीख को किया, जो मेजर एक्टिविटीज उनके जून महीने का था, खुद उन्होंने कहा और उन्होंने डेट दी है 17-18 मई 2020 का। तो 17-18 मई के बाद 19 जून को प्रधानमंत्री इससे टोटली इसकी उल्टी बात करते हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ये सच क्या है। चाइनीज पीएलए हमारी सरजमीन पर आ रही है, हमारी सेना बड़ी वीरता से उनका सामना कर रही है, लेकिन राजनीतिक स्तर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं और जो उसके बाद रक्षा मंत्री बोलते हैं, जो विदेश मंत्री बोलते हैं, इन सबके अंदर कहीं ना कहीं पे विरोधाभास है। 5 बार कॉर्प्स कमांडर्स की मीटिंग हो चुकी है जो कि इनकंक्लूसिव है, जिनका अभी तक के कोई नतीजा नहीं निकला। यहां तक के कि कहा गया कि जो तय किया गया कि जिस रफ्तार से वापस चाइनीज पीएलए को भारत की सरजमीन से जाना चाहिए, उस रफ्तार से वो वापस नहीं जा रही। भारतीय सेना आईटीबीपी पीछे हो रही है, लेकिन चाइनीज पीएलए उस तरीके से जो एग्रीड रास्ता है उस तरीके से पीछे नहीं हो रही। मैं सबसे पहले शुरुआत में 19 जून को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में एक वाक्य कहा था, वो मैं सबसे पहले पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में। यानी उन्होंने 3 चीजें कही कि ना तो कभी भी हमारी सीमा में कोई घुसा है, दूसरा कि ना कि कोई घुस करके कब्जा करके बैठा हुआ है, घुसा हुआ है, और तीसरा कि हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में भी नहीं है। ये 3 चीजें प्रधानमंत्री ने 19 जून को कहा, और जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर प्रश्न आगे नहीं किया जाता है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न, सैटेलाइट इमेजेस, बहुत सारे ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, हमारे लद्दाख के सिटीजन की रिपोर्ट्स कॉन्ट्रडिक्टरी थी। लेकिन अब 4 अगस्त को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट में जो मेजर एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ जून है, उसके अंदर उन्होंने 3 पेजेस के उन्होंने मेजर एक्टिविटीज की जो डिटेल डाली, उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत हैरान करने वाला है। वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ साथ में दुखी मन से ये भी कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह ये डाला था उसको दोपहर तक के हटा लिया गया। तो ये जो डाउनलोड किया कुछ साथियों ने और अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हटा लिया, तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में पढ़ करके चाहता हूं। चाइनीज अग्रेशन ऑन एलएसी, ये पॉइंट नंबर 2 है। इसका सब पैरा 1 है। Chinese aggression has been increasing along the LAC and more particularly in Galwan Valley since 5th May 2020. The Chinese side transgressed in the areas of Kugrang Nala, Gogra and north bank of Pangong Se Lake on 17th 18th May 2020. मैं फिर से पढ़ दूं, Chinese side transgressed, और transgressed का मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं ट्रांसग्रेस का मतलब टू वायलेट अ लॉ। हिंदी के अंदर ट्रांसग्रेस ये कहता है लांघना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना। तो ये अवहेलना करा गया, उल्लंघन करा गया, ये खुद डिफेंस मिनिस्ट्री के ये सर्कुलर जो 4 तारीख को किया, जो मेजर एक्टिविटीज उनके जून महीने का था, खुद उन्होंने कहा और उन्होंने डेट दी है 17-18 मई 2020 का। तो 17-18 मई के बाद 19 जून को प्रधानमंत्री इससे टोटली इसकी उल्टी बात करते हैं।
उसके आगे उन्होंने कहा है, consequent to this, ground level interactions were held between armed forces of both sides to diffuse the situation. Corps commander level flag meetings was held on 6 June 2020. However, a violent face-off incident took place between the two sides on 15 June 2020, resulting in casualties of both sides. Subsequently, second Corps commander level meeting took place on 22nd June 2020 to discuss modalities of de-escalation process. While engagement and dialogue at military and diplomatic level is continuing to arrive at mutually acceptable consensus, the present standoff is likely to be prolonged. The present standoff is likely to be prolonged. ये डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है, और ये लगभग वही है जो कि राजनाथ सिंह जी ने भी एज डिफेंस मिनिस्टर कहा था कि कब इसका सोल्यूशन आए हम लोग कह नहीं सकते। फिर आखिरी पैराग्राफ है, the situation in eastern Ladakh arising from unilateral aggression by China continues to be sensitive and requiring close monitoring and prompt action based on evolving situation. तो ये जो 4 सब पैराज हैं, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई, लेकिन दुख की बात यह है, जैसे मैंने कहा, कि इसको हटा दिया गया है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4 जुलाई को जो डाला है, जो जून महीने का पूरा उन्होंने एक ब्यौरा दिया है, तो क्या वो सच है? क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, या जो इसको हटा दिया गया है उसके बदले सच क्या है? ये हम सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, कि ये सच क्या है। फिर से मैंने 27 जुलाई को मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों से पहले जो 4 वास्तविकताएं हैं उनके बारे में जिक्र किया था, वो मैं हल्के से टच जरूर करना चाहूंगा कि मई के बाद में हो ये गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 13 के बीच हमारे जवानों को वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उनको रुकावट पैदा करी जा रही है। जो चाइनीज आर्मी ने डेप्सोंग प्लेन्स के ऊपर और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, जो कि भारत की जमीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन करा हुआ है, बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है। तीसरा पॉइंट, आईटीबीपी को जो हमारे फिंगर 4 से पीछे हटा करके फिंगर 3 और फिंगर 2 के एरिया के ऊपर उनको पीछे कर दिया गया है। भारत सरकार ने उनको कहा है पीछे आने के लिए, और दूसरी तरफ जो चाइनीज पीएलए है वो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कब्जा करके जमा करके बैठी हुई है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण बात है कि चाइनीज ने अपनी जो सिविलियन एयर स्ट्रिप है, जो नारीगुंसा एयर स्ट्रिप है, उसके ऊपर उन्होंने उसको मिलिट्री के रूप में उसको तब्दील कर दिया है, ताकि बहुत बड़ी तादाद में जब भी जरूरत पड़े चाइनीज को, आर्मी को, पीएलए आर्मी को वहां पर ला सकते हैं। तो एक तरफ तो ये 4 चीजें हो गई है, साथ साथ हमारे 40,000 पीएलए हमारी जमीन के ऊपर आकर के बैठे हुए हैं। 5 कॉर्प्स कमांडर्स की मीटिंग हो गई है जो कि इनकंक्लूसिव है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज भी जो विड्रॉ करा है लिखने के बाद में, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग। तो कितना प्रोलॉन्ग होगा, क्या इसका रास्ता है, क्या इसके लिए आगे की तैयारी है? सर्दियां वहां पर आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए हमारे जवानों की क्या तैयारी हमारी सरकार ने करी है? तो ये सबकी सब चीजों के बारे में हम जवाब चाहते हैं। दुख की बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी के अभाव में, और ये सरकार जनता को सब चीजें सही से नहीं बता रही है, और प्रधानमंत्री भी एक तरफ बोलते कुछ और हैं, उनके रक्षा मंत्री कुछ और बात कहते हैं, उनके विदेश मंत्री कुछ और बात कहते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे एक दिन कुछ आता है और उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर सवाल सुलझने की जगह एक सवाल के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे सवाल पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और हम ये चाहेंगे कि सरकार आगे बढ़ करके इन सब चीजों के अंदर क्लैरिटी के साथ में देश की जनता को बताए कि चाइनीज आर्मी के साथ में किस तरीके से, चाइना सरकार के साथ में किस तरीके से हमारी सरकार डील करेगी और क्या उनकी स्ट्रैटेजी है और वास्तविकता क्या है। ये देश को छुपाया नहीं बल्कि देश को बताए जाने की जरूरत है। ये बात आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है, और सरकार को ये कहना चाहती है कि देश की जनता को जानने का पूरा हक है, अधिकार है कि क्या वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में देश की जनता को बताया जाए। हमारी मांग केवल इतनी है कि इसके बारे में क्लैरिटी इसके अंदर आनी चाहिए। क्यों इसको डाल करके हटाया गया, ये तो रक्षा मंत्रालय ही बेहतर बता सकता है। हम लोग जो हैं सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्यों हटाया गया, और इसके अंदर जो बातें कही गई हैं, ये बातें पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट इमेजेस सबकी सब आती नहीं है। लेकिन इसको अगर किसी ने
इसको नहीं माना तो खुद प्रधानमंत्री ने, जैसे मैंने बताया 19 जून की ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने खुद ने इस चीज से इनकार किया। तो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि ये विथड्रॉ किया गया है, नहीं तो कोई और क्या कारण है कि जो इसको विथड्रॉ किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात का खुलासा करे। जैसे मैंने कहा कि सरकार को इसमें सारी बात एकदम साफ तौर पे बतानी चाहिए और कितनी जमीन के ऊपर चाइनीज पीएलए का कब्जा है, ये वाली बात तो सब हमारे देशवासियों को जानने का हक है, अधिकार। देखिए, इसमें तो मुख्यतः जवाब प्रधानमंत्री जी को ही देना बनता है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने तो इससे पहले ऑलरेडी कही दिया था जो बात अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के रिपोर्ट में कही गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जैसे रिपोर्ट ने कहा कि द प्रेजेंट स्टैंड ऑफ इज लाइकली टू बी प्रोलॉन्ग, तो वही बात लगभग रक्षा मंत्री ने भी आखिरी हफ्ता जुलाई में यही बात रक्षा मंत्री जी ने भी कही थी। तो प्रधानमंत्री जी को मुख्यतः इसका जवाब देना चाहिए कि 19 जून को जो उन्होंने कहा उसमें वो किस आधार पे कहा और अभी की सच्चाई क्या है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।